आर सेइंग दैट कि अगर आप बात करें अगर सी सी पी पी की, अगर आपने पढ़ा है सी सी प्लस प्लस, ठीक है। सो आपको पता होगा कि आपने वो टर्बो सी वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। सो उसको हम कहते थे सी का कंपाइलर, बरोबर। सो वी कैन से दैट द सी सी प्लस प्लस इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंपाइलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर एज पाइथन जावास्क्रिप्ट के जब हम बात करते हैं तो तब हम बोलते हैं कि पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट आर इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ठीक है। सो वहाँ पे कंपाइलर नहीं होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो मैं एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या होता है, ठीक है। सो सपोज जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, सी में कंपाइलर यूज़ करते हैं हम सी का कोड जीरोज एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो सपोज मैंने अभी ऐसा एक सी का कोड लिखा, ठीक है। सो सी का जो कोड रहता है वो आप देखेंगे तो उसको हम सेव करते हैं डॉट सी के एक्सटेंशन से, बराबर। सो सी का कोड हमने जैसे डॉट सी से एक्सटेंशन से सेव किया तो ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड हो गया, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारी, उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। अगर इसको हमें मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगेगा। सो सी के केस में हमें लगता है कंपाइलर। सो हमने ये जो कोड है सी का, ये कंपाइलर के पास में भेजा कि भैया तुम इसको जीरोज एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ये जो सपोज सपोज ये 3 लाइन का कोड है सी का, सो वो एज एन होल ये तीनों लाइन का कोड एज एन इनपुट लेगा, ठीक है। और ये तीनों लाइन के कोड को एट ए टाइम, ठीक है, मतलब वो वन बाय वन नहीं कर रहा है, वो एट ए टाइम कोड को इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक फाइल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अ फाइल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, सपोज, ठीक है। सपोज ये 3 लाइन का कोड था तो 3 लाइन का कोड एज एन होल कंपाइलर ने इनपुट लिया और उसको कन्वर्ट किया एक फॉर्मेट में जो कि रहेगा जीरो एंड वन के फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको हम कहेंगे बेसिकली ये जो इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट होती है सी के केस में वो बनती है डॉट ई एक्स ई फाइल, ठीक है। और ये जो ई एक्स ई फाइल है ये एज एन होल बनेगी, बेसिकली मतलब जितने लाइन का कोड है सी का एज एन होल वो ई एक्स ई फाइल बनेगी, ठीक है। और ये ई एक्स ई फाइल जो है ये फिर एग्जीक्यूट होती है, ये जो ई एक्स ई फाइल है इसको, ये एग्जीक्यूट होती है। और इसी फाइल को बेसिकली हम बाइनरी फाइल भी बोलते हैं। बाइनरी इसलिए क्योंकि ये जो है ये बाइनरी फाइल जीरो एंड वन के फॉर्मेट में है, बराबर। सो हमारी डॉट सी की फाइल जब हम कंपाइलर के पास भेजते हैं तो वो पूरी सी के फाइल के मतलब जितने लाइंस का कोड होगा वो एज एन होल इनपुट लेगा और उसको मतलब कन्वर्ट करेगा और एक नई फाइल में स्टोर करेगा। वो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो बनेगा डॉट ई एक्स ई से, ठीक है, जिसको हमारा कंप्यूटर एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। और वो जो फाइल रहती है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहती है बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, क्योंकि वो कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और जैसे फिर ये हमारी ई एक्स ई फाइल बन गई, सो ये हमारी ई एक्स ई फाइल जो है ये हमें जनरेट करके देंगे हमारा आउटपुट, ओके। सो बेसिकली डॉट सी की फाइल ईएक्सी फाइल में कन्वर्ट होती है एज एन होल और फिर वो एक कंप्लीट ईएक्सी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है और हमें हमारा आउटपुट मिलता है। सो ये वर्किंग होता है बेसिकली कंपाइलर का, जो हमने कहाँ पे देखा है सी के केस में या फिर सी प्लस प्लस के केस में, ठीक है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, पहले कंपाइलर पूरे वो सी में सी की फाइल को एज एन होल इनपुट लेगा और उसको एज एन होल एक नई फाइल में क्रिएट करेगा दैट इज़ डॉट ई एक्स ई फाइल, जो कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है जीरोज एंड वन, जो कि हमारे कंप्यूटर को समझता है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में होती है, बराबर। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, ठीक है, ये होता है कंपाइलर के केस में। लेकिन जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, जस्ट सेकेंड, जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, सो इंटरप्रेटर क्या करता है बेसिकली, सपोज अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सो इंटरप्रेटर में अगर आप पाइथन जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस की बात करें तो ये जो है इनको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, बराबर। सो सपोज मैंने कोई एक आधा कोड लिखा, सपोज जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है, या फिर पाइथन की फाइल में या जावास्क्रिप्ट की फाइल में। सो ये सपोज हो गया मेरा जावास्क्रिप्ट के फाइल का कोड, बराबर। सो ये जो कोड है ये हम हाई लेवल लैंग्वेज में है, सो कंफर्म है कि कंप्यूटर तो हमारा इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सो इसको कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें इसको जीरो एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम जो इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको कहेंगे बेसिकली हम इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। सो इंटरप्रेटर का काम क्या है, हाउ इट इज़ डिफर्ड फ्रॉम कंपाइलर दैट, कि इंटरप्रेटर जो है यहाँ से एक एक लाइन उठाएगा, ठीक है। पहले पहली लाइन उठाएगा, इसको क्या करेगा, ये पहले लाइन को वो
ज़ीरो एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और हमें जो हमारा मतलब हमारा जो कंप्यूटर है हमें वो पहले लाइन का क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कोई ऐसी इंटरमीडिएट बाइनरी फाइल नहीं बनाता है इंटरप्रेटर, जैसे कंपाइलर बनाता है कि पूरी एज एन होल वो फाइल मतलब कोड लेगा, उसको जीरो एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर एक फाइल में स्टोर करेंगे डॉट टीएक्सटी में, जैसे सी में होता था। ठीक है, और फिर आउटपुट देगा। ऐसा हमारा वी कैन से इंटरप्रेटर नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड का पहला लाइन लेगा, उसको अप्रोप्रिएट जीरो एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और उसका आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, उसका आउटपुट आ गया, उसके बाद में फिर वो सेकंड लाइन लेगा, सेकंड लाइन लेने के बाद में उसको उसके अप्रोप्रिएट वन एंड जीरो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, उसका आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल में इंटरप्रेटर कन्वर्ट नहीं करता है, वो एक एक लाइन लेता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल या लो लेवल लैंग्वेज में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, और उसका हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये का डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे कोड को पहले कन्वर्ट करता है जीरो एंड वन के फॉर्मेट में, उसको कोई एक आधे एग्जीक्यूटेबल फाइल में स्टोर करता है, और फिर हमारा कंप्यूटर उसको मतलब एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट मिलता है। वेयर एज इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो वन बाय वन एक एक लाइन को इनपुट लेगा, उसको उसके अप्रोप्रिएट जीरोज एंड वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद में हमें उसका क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर